नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमसफ़र। आप इस समय जीके उत्कर्ष आईक्यू देख रहे हैं। दोस्तों, यूटेरिया का दोस्तों बुक आ चुका है बेल्टॉन डीओ नई भर्ती, और इसमें कुछ खासियत है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं डाटा एंट्री, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ है 10 प्रैक्टिस सेट और 5 प्रश्न, जो कि सॉरी दोस्तों 5 प्रश्न पत्र अर्थात 5 दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 5 दिया गया है और 10 दिया है प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आइए दोस्तों सीधा प्रश्न पर। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि पूछा हुआ प्रश्न है 18/12/2019 का। आइए सीधा पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, MS एक्सेल 2016 में यहाँ पर भरना है अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी F4 का इस्तेमाल करेंगे। अगला प्रश्न, डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कनेक्शन का एक औपचारिक सेट जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, किस रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक का एक एक थोड़ा सा जूम करेंगे, एक मान्य प्रकार नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन है डिबगर। डिबगर दोस्तों ये जो है भाषा अनुवादन का एक मान्य नहीं है, डिबगर याद रखिए। बाकी सभी दोस्तों मान्य है। सभी ऑप्शन को याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर है और याद करना बहुत ज़रूरी है। MS एक्सेल में सेल की सामग्री को ही कंटेंट कहा जाता है, और कंटेंट को संपादित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करेंगे MS एक्सेल में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी F2 का इस्तेमाल करेंगे। आइए प्रश्न पर। प्रश्न होगा, रूलर बार डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है तो नीचे दिखाई देता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी टूल बार दोस्तों दिखाई देता है, जो कि रूलर बार डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है तो टूल बार और नीचे दिखाई देता है। क्वेश्चन समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर जाएं बिल्कुल, और फिर प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करें। चेंज ग्रुप में प्रोटेक्ट वर्कबुक क्लिक करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सत्य। अगला प्रश्न है, GUI दोस्तों यहाँ पर भरना है तो इसका आंसर एक हो जाएगा, उसके बाद पढ़ेंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो GUI प्रयोगकर्ता अर्थात यूजर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल समझ गए होंगे। आइए प्रश्न पर। एक्सेल में स्तंभ अर्थात कॉलम कहा जाता है और इसके रूप में लेबल किया जाता है, तो लेबल किया जाता है इसका आंसर एक ABC के रूप में लेबल किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, व्हील ड्रेंजिंग द टेक्स्ट द माउस पॉइंटर चेंजेस टू ए बॉक्स विथ ए स्मॉल, यहाँ दोस्तों भरना है, उसके बाद एरो ओवर इट इंडिकेटिंग योर आर ड्रेंजिंग टेक्स्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है, ग्रे। ये जो इसका आंसर यहाँ पर भराएगा ग्रे। अगला प्रश्न, MS पावर पॉइंट प्रोजेक्टेशन की संरचना को दिखाया जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी में क्या है, आउटलाइन व्यू में दिखाया जा सकता है, जो कि MS पावर पॉइंट प्रोटेक्शन की संरचना को कहाँ दिखाया जा सकता है, आउटलाइन व्यू में दिखाया जा सकता है। MS वर्ड यहाँ पर है, MS वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करेंगे। देखिए दोस्तों, विंडो जो होता है ना, विंडो क्या करेंगे, विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का क्या है वो शॉर्टकट कुंजी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस यहाँ पर एस दबाएंगे तो क्या होगा, दबाएंगे तो विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। प्रश्न है यहाँ भरना है दोस्तों, तो पहले आंसर ही बताएंगे आप लोग को ताकि आप लोग को समझ में आए। यहाँ पर बी www, तो यहाँ पर भरिए www लिंक किए गए दस्तावेज या पृष्ठ का एक संग्रह है, बिल्कुल, जो लाखों कंप्यूटर पर संग्रहित स्टोर होता है और पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ है। इसका आंसर भी www।
आइए प्रश्न पर दोस्तों, यहाँ पर फिर भरना है। इसका आंसर डी क्या है, मेल मर्ज। तो भरिए और उसके बाद पढ़िए। मेल मर्ज केवल तब होता है जब हम डेटाबेस फिल्टर्स को एक टेस्ट डॉक्यूमेंट में रूप में लेटर में मर्ज करते हैं। तो इसका आंसर कहा जाए डी, मेल मर्ज। आइए अगले प्रश्न पर, किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटाया जा सकता है। किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर जो होता है ना, उसको आप कैसे हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी में है, उन सभी सेलों का चयन करें जिससे आप बॉर्डर निकालना चाहते हैं और फिर बॉर्डर मेन सूची में नो बॉर्डर पर क्लिक करें। इसका आंसर बी। अगला प्रश्न है, एमएक्स वर्ड के शीर्ष पर स्थित बार को यहाँ पर दोस्तों बार कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन है टाइटल। एमएस एक्सेल शीर्ष पर स्थित बार को टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल है दोस्तों, कंप्यूटर का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा कठिन होता है समझने में, इसलिए समझने का प्रयास करेंगे। एमएस देखिए दोस्तों क्या है दोस्तों, इस वीडियो को दोस्तों और आप लोग वीडियो को दोस्तों 4 बार देख सकते हैं ना, 4 बार आप लोग देख लीजिएगा 4 बार, तो आप लोग को याद हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट याद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को बार बार देखने का प्रयास कीजिएगा। जब भी समय मिले तो 2-3 बार 4 बार जरूर देखिएगा दोस्तों, याद हो जाएगा। ज़्यादा थोड़ी है दोस्तों, इसलिए लगभग दोस्तों 500 क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी है। इसलिए दोस्तों वीडियो को 2-4 बार दोहरा कर जरूर देखिएगा। आइए 17वां प्रश्न पर। प्रश्न है दोस्तों, फिर यहाँ पर भरना है। इसका आंसर बी में क्या है, स्टॉक। तो यहाँ पर स्टॉक विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मामलों को आलेखन प्लांटिंग के लिए बनाया गया है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन समझ लीजिए, यह जो है स्टॉक, तो स्टॉक विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों के संबंधित डेटा मानों के आलेखन प्लांटिंग के लिए बनाया गया है। अब इसका आंसर बी। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2016 में होम मेनू के तरह आप प्रतिविष्ट की एक श्रृंखला को क्रमबद्ध सॉर्ट कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट और फिल्टर विकल्प के अंतर्गत कितने प्रकार के सॉर्ट उपलब्ध है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मात्र 2। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, लीड्स लाइन, जो कि यह जो है वायरलेस कनेक्शन नहीं है। और यहाँ पर देखिए वाई मैक्स, वाईफाई और उपग्रह सैटेलाइट, ये सभी क्या है, वायरलेस कनेक्शन है। उसके बाद अगला प्रश्न है, तो 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 20 का क्वेश्चन, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या है, एडिटिंग। तो यहाँ पर भरिए, एडिटिंग टेक्स्ट की ड्रैग एंड ड्रॉप विधि आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। तो क्या है इसका सही आंसर ऑप्शन बी, क्या है, एडिटिंग। अगला प्रश्न, वर्क पैड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन होता है। इसका आंसर 21 नंबर, इसका आंसर बी, आरटीएफ। किसी एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप चाहते हैं कि कोई प्रयोगकर्ता ड्रॉप डाउन सूची के केवल हाँ या ना में इनपुट डालने में सक्षम हो। आप इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, डेटा वैलिडेशन का उपयोग करेंगे। इमेक्स पावर पॉइंट एक उदाहरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन है, यह जो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है एमएस पावर पॉइंट। अगला प्रश्न है, टास्क बार में एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है। बिल्कुल, यदि आप टास्क बार से प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके आइकन पर, यहाँ पर दोस्तों इसके आइकन पर, इसका आंसर डी क्या है, सिंगल क्लिक करने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, कौन सा भाषा प्रोसेसर उच्च स्तर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में पंक्ति दर पंक्ति, लाइन बाय लाइन रूपांतरित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दुभाषिया इंटरप्रेटर। क्वेश्चन तो नहीं समझे होंगे आप लोग, समझ लीजिए। कौन सा भाषा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में पंक्ति दर पंक्ति, लाइन बाय लाइन रूपांतरित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी क्या है,
दूरभाषीय इंटरप्रेटर। अगला प्रश्न 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो क्या है, पहली पंक्ति फर्स्ट लाइन। तो पढ़िए अब, पहली पंक्ति फर्स्ट लाइन इंडेक्ट हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेक्ट करता है। तो क्या है, पहली पंक्ति फर्स्ट लाइन। एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप वेबसाइट पर एक हाइपर लिंक जोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल। तो कौन सा मेनू आपको हाइपर लिंक जोड़ने का विकल्प देगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी क्या है, इंस्टट है दोस्तों। और यह जो है, और ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप वेबसाइट पर हाइपर लिंक जोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल। तो आप कौन सा मेनू आपको हाइपर लिंक जोड़ने का विकल्प देगा? तो वही विकल्प देगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, इंस्टर्स, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों भरना है, तो पहले भरेंगे उसके बाद पढ़ेंगे। तो इसका आंसर सी फोल्डर। आप पढ़िए, फोल्डर में फाइलों का समूह या अन्य फोल्डर होते हैं। तो इसका आंसर सी फोल्डर। अंतिम दोस्तों, फिर यहाँ पर भरना है, तो पहले भर ही लीजिए। क्या है, चयनित सिलेक्टेड। तो यहाँ पर भरिएगा अंतिम चयनित सिलेक्टेड घटक जो कट या कॉपी किए गए थे उन्हें वर्ड क्लिप बोर्ड में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चयनित सिलेक्टेड। क्वेश्चन दोस्तों याद करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्यूटर का इसी तरह होता है, आप लोग याद कीजिए, 2-3 बार रिवीजन जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। आइए, आपको एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक उद्धरण का मतलब होता है साइटेशन शामिल करने की आवश्यकता है। आपको यह विकल्प कहाँ मिलेगा? इसका आंसर एक रिफरेंस मेनू में दोस्तों मिलेगा, रिफरेंस मेनू, इसका आंसर एक। अगला प्रश्न, एमएस एक्सेल 2016 में सेल A2 में सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, सूत्र को याद कर लीजिएगा, B2 + C3। इस सूत्र को सेल C2 में कॉपी करने पर सूत्र बन जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, C2 + D3। सूत्र को याद करने का प्रयास करें। आइए, इन एमएस वर्ड 2016 रिबॉन इज डिवाइडेड इनटू, यहाँ पर सेक्टेशन यहाँ पर भरना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 3। आइए प्रश्न पर, एमएस वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फुटर में किसके द्वारा शामिल किया गया है? दोस्तों क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन रिपीट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में क्या है, मर्जिंग। तो एमएस वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फुटर में मर्जिंग द्वारा शामिल किया जाता है। दोस्तों अगले दोस्तों जो सेट था ना, प्रीवियस ईयर सेट, उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन था, हमको जहाँ तक आशा है कि था। आइए प्रश्न पर, यहाँ पर भरना है दोस्तों। तो रोम में संग्रहित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BIOS याद रखिएगा, BIOS को रोम में संग्रहित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा है आउटपुट डिवाइस है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, यह जो है वीडियो क्या है, यह आउटपुट डिवाइस है। एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में बुक की कई प्रविष्टियां है, यह बुक होना चाहिए था। सभी उदाहरणों के ढूंढने और बदलने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, Ctrl+H का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में बुक की कई प्रविष्टियां है, यह बुक होना चाहिए था। दोस्तों यह बुक नहीं है, बुक है, यहाँ पर गलती लिख दिया है। तो बुक होना चाहिए। ऐसे सभी उदाहरणों को ढूंढने और बदलने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो वह कमांड है सी, Ctrl+H कमांड का इस्तेमाल करेंगे। प्रश्न, एमएस वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी प्रिंट प्रीव्यू। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, Ctrl+F2 और Ctrl+F2 का ही इस्तेमाल करेंगे। एमएस वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए Ctrl+F2 का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास एमएस एक्सेल 2016 में कई वर्कशीट खुली है। तो यह क्वेश्चन है कि आपके पास एमएस एक्सेल 2016 में कई वर्कबुक खुली है, बिल्कुल। तो यहाँ पर लिखा है Ctrl+W और Ctrl+F4 दबाने पर क्या अंतर होगा? अंतर यही होगा, इसका आंसर डी, इनमें से
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी आंसर दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमएस पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड स्लाइड शो के दौरान कमांड कंट्रोल प्लस पी का उपयोग करने से क्या होता है? तो यही होता है इसका आंसर डी। स्लाइड शो के दौरान मेन टूल्स के साथ एनोटेट करना। स्लाइड शो के दौरान मेन टूल के साथ क्या करना? एनोटेट करना। प्रश्न, लीना को एम एस एक्सेल वर्कशीट में 1 से 40 तक की संख्या दर्ज करनी है। बिल्कुल। तो अपना अपना काम जल्दी और आसान से पूरा करने के लिए उसे एम एस एक्सेल की किस विशेषता का उपयोग करना चाहिए ताकि जल्दी हो जाए? इसका आंसर डी, ऑटोफिल का इस्तेमाल करेंगे। प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों फिर भरना है, तो आइए। तो यहाँ पर इसका आंसर डी में क्या है? डेटा सोर्स। तो भरिए अब। डेटा सोर्स एक डेटाबेस है जिसमें जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड होता है। बिल्कुल, डेटा सोर्स में। और जिसमें एक मेलिंग सूची एमएस वर्ड में मर्ज में प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर डी, डेटा सोर्स। प्रश्न, एमएस एक्सेल आपको फिर यहाँ पर भरना है, तो भर लीजिए। इसका आंसर एक सेल। उसके बाद पढ़िए, एमएस एक्सेल आपको सेल कंटेंट को बाई केंद्र दाई दाई संरेखित करने और जस्टिफाई करने में सक्षम बनाता है। इसका आंसर एक सेल। क्वेश्चन दोस्तों 2-4 में पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। आइए प्रश्न पर। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य फंक्शन नहीं है? यह जो है मान्य फंक्शन नहीं है एमएस एक्सेल के संदर्भ में। इसका आंसर डी, ए भी जी। बाकी सभी है, सभी को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है स्लाइड शॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड शामिल होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है थंबनेल दोस्तों। स्लाइड शॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड थंबनेल में शामिल होते हैं। इसका आंसर डी, थंबनेल। निम्नलिखित में से किस वर्ग में डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, सुपर कंप्यूटर, और इसको माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया जाता है। स्लाइड क्षेत्र को क्षेत्र कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, वर्क। स्लाइड क्षेत्र को वर्क क्षेत्र कहा जाता है। आप एमएस एक्सेल 2016 में अपनी वर्कशीट में एक पृष्ठभूमि बैकग्राउंड चित्र जोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आपको इसका विकल्प कहाँ मिलेगा? इसके आंसर एक में यहाँ पर पेज लेआउट मेनू में दोस्तों मिलेगा। पेज लेआउट मेनू में। आइए प्रश्न पर। GUI का विस्तार रूप बताना है। GUI, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते। बिल्कुल, इसका सही आंसर ऑप्शन है असत्य। आप किसी वर्कशीट पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते। असत्य। आइए प्रश्न पर। एक कार्यात्मक कंप्यूटर सिस्टम बनने के लिए हार्डवेयर सभी हिस्सों को इकट्ठा करने के बाद कार्य शुरू करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति मापा जाता है। किस में मापा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, सीपीएस में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति मापा जाता है, सीपीएस में। आइए प्रश्न पर। एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने का कोई तरीका प्रदान नहीं करता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सत्य है। दोस्तों बिल्कुल सत्य है। एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने के लिए कोई तरीका नहीं है, तो सत्य है। आइए प्रश्न पर। 53 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर सी। तो क्या है? आईपी एड्रेस। तो यहाँ पर भरिएगा। आईपी एड्रेस एक 32 बीट संख्यात्मक पता है। बिल्कुल, जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। आईपी एड्रेस।
अगला प्रश्न, किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आउट कमांड मिलेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी। बी में क्या है? बी में है दोस्तों इल स्टेशन। इल स्टेशन जो कि किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आउट कमांड मिलेगा? तो इल स्टेशन में मिलेगा। आइए 55 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर एक हो जाएगा ब्राउज़र। तो पढ़िएगा अब। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है बिल्कुल, जो प्रयोगकर्ताओं अर्थात यूजर को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचाने और नेविगेट करने की अनुमति देता है ब्राउज़र। अगला प्रश्न, MS पावर पॉइंट 2016 में तस्वीर शामिल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी। तस्वीर शामिल करने के लिए इसका आंसर सी Alt+P। Alt+P। MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी। डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए क्या है? Ctrl+W। MS वर्ड 2016 में आप शब्दों की एक सीमा रेंज को रेखांकित करना चाहते हैं बिल्कुल, तो लेकिन शब्द के बीच में जगह को नहीं, इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+Shift+W। Ctrl+Shift+W। अगला प्रश्न है, संपूर्ण पंक्ति को रो कहा जाता है और हाईलाइट करने के लिए हम दोस्तों हाईलाइट करने के हम इसका आंसर सी क्या है? सी में सशर्त स्वरूपन, इसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो दोस्तों यहाँ पर भराएगा, संपूर्ण पंक्ति रो को हाईलाइट करने के लिए हम सशर्त स्वरूपन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं और आवश्यकता दिए गए मापदंडों के आधार पर सूत्र दर्ज करते हैं। बिल्कुल इसका सी। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी माउस। कीबोर्ड में माउस शामिल नहीं है। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करेंगे, डेली देखने का प्रयास करिएगा दोस्तों डेली। और वीडियो को दोस्तों जितना बार दोहरा कर डबल देखिएगा अर्थात दोहरा कर देखिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा आएगा, क्योंकि दोस्तों ये कंप्यूटर है, GK GS नहीं है। कंप्यूटर थोड़ा कठिन होता है, इसलिए डबल पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।